चलिए, तो ये वाला ये पिक्चर आप देखिएगा, ये है मेरा रैम और ये है मेरा रोम। देख रहे हैं, ये चिप के जैसा है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है मेरा रैम और ये है मेरा रोम। ठीक है, तो ये जो ये निकला हुआ ना, ये सेमीकंडक्टर का बना रहता है। ठीक है, ये गैलियम आर्सेनाइड का भी बन सकता है और ये आपको सिलिकॉन का भी बन सकता है। यहाँ पर आप देखिए 2 लेयर में ये चिप दिख रहा होगा। आपको बताया था ना, एक सिंगल होता है, एक डुअल होता है। तो ये जो रैम है ये 2 लेयर में है, तो ये डुअल वाला है। एक सिंगल देखो आप, ये वाला ये चिप देखो, ये यहाँ पर आपको सिंगल लेयर दिख रहा होगा, तो ये सिंगल वाला है। SIMM DIMM हमने आपको बताया था ना, यहाँ पर आप देखो, ये जो आपको दिख रहा होगा ये सिंगल लेयर में आपको दिख रहा है ना, तो SIMM है। जहाँ पर डबल रहता है, जैसे यहाँ पर आप इसको देखो, ये डबल आपको चिप दिख रहा होगा, डबल लेयर में दिख रहा होगा, एक ये, तो ये DIMM है। ठीक है, उसके बाद रैम रोम हमने आपको दिखाया। उसके बाद कैश मेमोरी। अब देखो, कैश मेमोरी भी एक कैसा, एक चिप के जैसा आपको दिख रहा होगा, एक छोटा सा चिप के जैसा ये भी दिख रहा है ना, ये भी छोटा सा चिप के जैसा होता है। आप ये देखो, ये पिक्चर देखो, छोटा सा चिप के जैसा होता है। ठीक है, उसके बाद है मेरा मैग्नेटिक डिस्क। तो मैं आपको मैग्नेटिक डिस्क दिखाता हूँ। अभी आपको ये शो करता हूँ, फिर आप ये देखो, ये मैग्नेटिक डिस्क है। ये कैसा है? ठीक है, ये मैग्नेट का बना रहता है ये। और ये जो एक लंबा सा ये जो दिख रहा है ना, ये इसको हेड कहते हैं, ये वाला हेड। और ये हेड से रीड भी करता है और राइट भी करता है। रीड का मतलब ये पढ़ेगा कि उस डिस्क में क्या क्या स्टोर किया हुआ है। ठीक है, और राइट मतलब उसमें स्टोर करेगा, लिखेगा। ठीक है, तो यही हेड से, और ये जो गोल सा दिख रहा है ना, इसको मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं। और ये जो पूरा ये जो दिख रहा है, ये पूरा जो ये इसको रीड कर रहा है, उसको बोलते हैं ड्राइव। देखिए, कोई भी डिस्क को जहां पर चलता है उसी को ड्राइव बोलते हैं। तो ये है मेरा डिस्क ड्राइव, ये वाला, ये पूरा जो दिख रहा है ये डिस्क ड्राइव है। और ये जो गोल सा दिख रहा है वही है मेरा मैग्नेटिक डिस्क, जो मैग्नेट, ठीक है, इसमें मैग्नेट बना रहता है, मैग्नेट का रहता है। और ये जो लंबा सा ये दिख रहा है घड़ी का कांटा के जैसा, इसको हेड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। चलिए, जो परीक्षा मंथन का नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सिक्वेंशियल एक्सेस। मतलब यहाँ पर क्या करेगा कि एक एक करके सब एक्सेस करेगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, बिजली का बिल है। बिजली का बिल आपको पूरा एक एक करके डाटा आता है, एक एक करके, अचानक बीच से नहीं आता, एक एक करके आता है। तो इसका एग्जांपल है। अब इसका एक और है, ठीक है, सिक्वेंशियल एक्सेस का जो मेरा, ये देखिए, इसका जो मेन एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप। अभी हमने आपको बताया था मैग्नेटिक टेप, ठीक है, या फिर हमने आपको कैसेट टेप भी दिखाया था। ठीक है, मैग्नेटिक टेप अभी हमने, सॉरी, मैग्नेटिक टेप अभी हमने आपको दिखाया नहीं। मैग्नेटिक टेप मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, गलती से मैंने आपको मैग्नेटिक डिस्क दिखा दिया। ठीक है, अभी मैग्नेटिक टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि इस तरह का कुछ होता है। अभी मैं 1 मिनट पहले मैग्नेटिक टेप दिखाता हूँ। ये जो हमने दिखाया आपको, ये मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक है, आप ये देखो, ये है मैग्नेटिक टेस्ट। आप देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो, पुराना जमाना में ये कैसेट चलता था ना, ये वाला कैसेट चलता था ना, यहाँ से रील ऐसे घूम रहा है और घूमते घूमते ये आप ये देखो, ये वाला देखो, मतलब रील घूमते घूमते इधर खाली हो गया, एक तरफ पूरा भर जाता था। ठीक है, तो यही है मेरा मैग्नेटिक टेप। ठीक है, तो मेरा सिक्वेंशियल एक्सेस का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मेरा मैग्नेटिक टेप। ये कैसा होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, एक एक करके गाना बजता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एक गाना बजा, यहाँ तक बजा, अब यहाँ पर बीच में गैप रहेगा, फिर दूसरा गाना स्टार्ट होगा, फिर गैप रहेगा। क्यों गैप रहता है? अब देखते हो, गाना बजा, फिर थोड़ा देर रुक गया, फिर दूसरा गाना बजा, फिर थोड़ा देर रुक गया, ताकि ये दोनों के बीच अंतर पता चले कि हाँ, ये के बाद ये डाटा, इसके बाद ये डाटा है। उसी गैप को बोलते हैं इंटर रिकॉर्ड गैप। ठीक है, अब ये चलेगा किस पे? ये जो पूरा डिवाइस, ये जो कैसेट जिसके अंदर चलता है, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक टेप ड्राइव। देखिए, जैसे कोई भी रहेगा, ठीक है, जहां पर चलेगा उसको हमेशा ड्राइव बोलेंगे। ये क्या था? मैग्नेटिक टेप था। ये कहां चलेगा तो बस ड्राइव लगा दीजिए, मैग्नेटिक टेप ड्राइव। ठीक है, अब इसका एक्सेस टाइम जो लोकेशन पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, कि जैसे आप
बाय द वे कि आपको 7वां गाना है तो आपको इतना देर तक वेट करना पड़ेगा 7वां गाना पर, तो इसका लोकेशन पर डिपेंड करता है। अब डायरेक्ट एक्सेस मतलब जैसे यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, 10 गाना है, ये 10 गाना, आप कोई भी गाना सेलेक्ट कर लीजिए, तो एक्सेस टाइम लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता, मतलब ये 7वां नंबर 8वां नंबर से कोई मतलब नहीं, आप डायरेक्ट जाके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्ट एक्सेस का जो एग्जांपल है वो मैग्नेटिक डिस्क है, जो हमने आपको गोल सा दिखाया था, ऐसा गोल सा और ऐसे लगा रहता है, ठीक है, ये हेड इसको बोलते हैं, ये जो लगा रहता है मैग्नेटिक डिस्क है। और मैग्नेटिक डिस्क इस तरह से जिसमें ये चलता है उसको बोलते हैं डिस्क ड्राइवर, मैग्नेटिक डिस्क ड्राइवर, ठीक है। हेड रहता है, ये हेड क्या करता है, रीड करता है और राइट करता है, ठीक है, और धूल या खरोच से खराब हो जाता है। मैग्नेटिक डिस्क जो है वो धूल या खरोच से खराब हो जाता है। तो मेरा ये क्लियर हो गया, ये क्लियर होगा। मैग्नेटिक डिस्क 2 तरह का होता है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। तो अभी आपको मैं फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क का पहले पिक्चर दिखाता हूँ, फिर इसको डिटेल करता हूँ। अब ये आप देखो, ये है मेरा फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क में मेनली ये गोल होता है, ये वाला गोल, लेकिन इसके चारों ओर एक रेक्टेंगुलर प्लास्टिक का कवर रहता है प्रोटेक्शन करने के लिए। जो मेन गोल सा है ना, यही है मेरा फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, ये मेरा फ्लॉपी डिस्क है। जैसे अभी पेन ड्राइव है ना, वो पहले के ज़माने में फ्लॉपी डिस्क चलता था। जैसे आप मूवी भी देखे होंगे, परमाणु मूवी देखे होंगे, तो वहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट वगैरह था सब फ्लॉपी डिस्क में ले जाके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको ये एक छोटा सा दिख रहा होगा, ये वाला, ये जो छोटा सा दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा दिख रहा है इसको कहते हैं राइट प्रोटेक्ट नॉच, ठीक है। अब क्या हो जाता है ना कि इसको सेफ्टी के लिए रहता है राइट प्रोटेक्ट नॉच। ये इसको आप अगर बंद कर दो, यहाँ पर ऐसे खुलने का रहता है, इसको आप बंद कर, जैसे इसके अंदर फ्लॉपी डिस्क या प्लास्टिक का है और ये यहाँ से ऐसे खुलता है और बंद हो जाता है। तो यहाँ से जब बंद हो जाता है तो उसको बंद करने के बाद फ्लॉपी में डाटा चेंज नहीं होता है, मतलब प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। यह है मेरा फ्लॉपी डिस्क। अब मैं आपको हार्ड डिस्क दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये वाला है मेरा हार्ड डिस्क, इस तरह का हार्ड डिस्क रहता है, ठीक है। हार्ड डिस्क को खोल के दिया हुआ है, इस तरह से आपका हार्ड डिस्क पैक रहता है, हार्ड डिस्क इस तरह से पैक रहता है, ठीक है। आप उसको खोलोगे तो इस तरह का कुछ होगा, हार्ड डिस्क इस तरह का कुछ रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर क्या रहता है, ये मेरा हो गया हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको, मदरबोर्ड में मैंने जो बोला था रैम रोम रहता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मदर बोर्ड देखो, इस तरह का कुछ मदरबोर्ड होता है, ठीक है। ये वाला है मेरा कुछ ऐसा, इस तरह का पूरा सर्किट रहता है मदरबोर्ड। अब ये देखो, ये जो स्लॉट आप देख रहे हो, ये वाला स्लॉट, यही स्लॉट में क्या होता है कि रैम डाला जाता है, ठीक है। और ये वाला जो छोटा सा देख रहे हो, यही सीपीयू होता है, जिसको प्रोसेसर कहा जाता है। ये छोटा सा जो सीपीयू है, प्रोसेसर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको फैन लगा रहता है, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पर सीपीयू के अंदर रजिस्टर लगा रहेगा, ठीक है। अभी जैसे मैं रैम यहाँ पर रैम रहता है, इस जगह पर रैम रहता है, ठीक है। यहाँ पर सीपीयू रहता है, ठीक है। इस जगह पर रोम आपका छोटा सा रहता है। ये बहुत सारा छोटा सा है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। ये प्रोसेसर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर भी छोटा सा, ये देखिए, ये सब पूरा यहाँ पर फैन लगा रहता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा बोर्ड होता है, ठीक है। वो इंटीग्रेटेड सर्किट बना रहता है, इसी को बोलते हैं मदरबोर्ड। यहाँ पर आपको रैम रोम लगा रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मेरा फ्लॉपी डिस्क। तो आप फ्लॉपी डिस्क देखो, ऐसा रहता है, गोल सा रहता है मेनली, ठीक है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ये स्क्वायर शेप का प्लास्टिक का रहता है, ठीक है। मेनली ये गोल सा रहता है। यहाँ पर एक रहता है राइट प्रोटेक्ट नॉच, इसको बंद कर देने से ये पूरा प्रोटेक्ट हो जाता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन जो स्टोर रहता है फ्लॉपी डिस्क में, वो कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। ये जो गोल गोल है इसको बोलते हैं ट्रैक। अब गोल गोल दौड़ते हो ना, ट्रैक। और ये गोल में से ये है, इसको बोलते हैं, ये वाला एरिया को सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जैसे ट्रैक में ये हो गया सेक्टर, ये हो गया सेक्टर, ये हो गया सेक्टर, ठीक है। ये हो गया सेक्टर, ये हो गया सेक्टर, और पूरा गोल सा हो गया ट्रैक। तो ये जो भी सूचना है, इंफॉर्मेशन है, डाटा है, वो सब सेक्टर और ट्रैक में स्टोर रहता है फ्लॉपी डिस्क में, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देख लेता हूं। चलिए नेक्स्ट है मेरा हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क का हमने आपको पिक्चर दिखा दिया, ठीक है। ये क्या होता है, एक थिक रिजिड मेटल प्लेट, गोल सा मेटल प्लेट था, ठीक है। थिक था, मोटा था, रिजिड था, खड़ा था एकदम, मेटल प्लेट, जहां पर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, ठीक है। इस मेटल प्लेट पे एक हेड भी लगा हुआ होता है।
अब इसमें मेनली क्या होता है, देखो आप कंप्यूटर जैसे ऑन करोगे, ठीक है, मैं भी आपको हार्ड डिस्क का ये पूरा दिखाता हूँ, पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो, ये जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सी ड्राइव हो गया, ठीक है, डी ड्राइव हो गया 56 GB। ये मेरा जो हार्ड डिस्क है वो 256 GB का है। तो सी ड्राइव में मेरा कितना 178 GB, डी ड्राइव में कितना 56 GB। तो ये बट गया है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे ई ड्राइव भी हो सकता है, एफ ड्राइव भी हो सकता है, ये हार्ड डिस्क बटता है। अब ये जो कंप्यूटर है इसका प्रॉपर्टी क्या है वो कैसे जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए डिस्क पीसी में जाएंगे, राइट क्लिक करके नीचे प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। देखिए तो प्रॉपर्टी में आएंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर का पूरा प्रॉपर्टी बता देगा। जैसे कंप्यूटर लैपटॉप है, डेल का है, इसमें रैम कितना है, देखिए ये प्रोसेसर है, मतलब सीपीयू है, वो कौन सा है तो i5 प्रोसेसर है, ठीक है, i5 प्रोसेसर है। इंस्टॉल रैम मेरा में कितना है तो यहाँ पर 16 GB है रैम है, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो कितना का, तो 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेनली यही होता है, अभी का जितना भी लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहा है सब में 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद जो हम आपको दिखा दिए कि हार्ड ये वाला मेरा क्या है, जो सी ड्राइव और डी ड्राइव, यही मेरा हार्ड डिस्क। जैसे 256 GB का हार्ड डिस्क, इसमें 256 GB का SSD कार्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बट गया 2 भाग में, ठीक है। अगर आपका 500 GB रहता तो ये बट जाता A, C, D, E, F ऐसे करके आप चाहें तो जितना भी ड्राइव बना सकते हैं, ठीक है। ये जो सी ड्राइव इसमें मेनली होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हमने आपको बताया था कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ है। तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टोटल सॉफ्टवेयर रन करता है, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या हो जाता है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए जो मेन सॉफ्टवेयर होता है वो सबको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये सब मेरा कहाँ पर है, तो ये सब रहता है मेरा हार्ड डिस्क सी में रहता है, ठीक है। ये जो सी ड्राइव हमने देखा था, ठीक है, ये सी में मेनली क्या क्या रहता है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। और डी ड्राइव में मेनली क्या रहता है, हम लोग अपना कुछ भी देखिए आप डाटा को कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यहीं पर रहना। हम चाहेंगे तो अपना फोटो सी में रख सकते हैं, डी में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहता है। अब देखिए इसका दोनों सतह पर डाटा स्टोर होता है, मतलब ऐसे गोल सा है ना, तो ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, इसलिए इसको डबल साइडेड डिस्क बोलते हैं, ठीक है। हेड और डिस्क, अब देखिए ये ऐसा गोल सा डिस्क है बहुत, और यहाँ पर इसका ऐसे करके हेड है। तो हेड और डिस्क के बीच में गैप रहता है, कभी दोनों सटता नहीं है, सटेगा तो खरोच लग जाएगा। तो दोनों के बीच में ये दोनों कभी भी सटा नहीं होता है, गैप बहुत कम होता है, इतना कम रहता है कि एक धूल भी आ जाएगा ना, तो अगर दोनों सट गया, धूल भी आने से सट गया तो क्रैश कर जाता है हार्ड डिस्क। तो मेरा हार्ड डिस्क क्रैश एक बार किया है, ठीक है। इसीलिए अभी लेटेस्ट चल रहा है SSD कार्ड। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करते हैं, आपको बताए थे ऐसे डिवाइड करते हैं। इसी प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कह देंगे। अगर बोलते हैं ना कि जैसे देखिए हम लोग फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट अब कभी भी लैपटॉप को, कंप्यूटर को फॉर्मेट करने के बाद सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव में कन्वर्ट करते हैं। तो मेनली हम लोग क्या करते हैं कि वो जो पूरा 500 GB का हार्ड डिस्क है उसको हम लोग ट्रैक और सेक्टर में बदलते हैं। तो इसी प्रोसेस को फॉर्मेट कहा जाता है, इसमें सी, डी, ई ड्राइव हम लोग बनाते हैं, ठीक है। डिस्क में डाटा और इन्फॉर्मेशन ट्रैक और सेक्टर में स्टोर होता है, ऑब्वियस है ना, इसी में हम लोग तोड़े हैं तो डाटा इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव होगा, तो ट्रैक और सेक्टर में ही सेव होगा। फॉर्मेटिंग के द्वारा मेमोरी डिस्क पर एक टेबल बनाया जाता है। देखिए जिस समय हम लोग ट्रैक बना रहे होते हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं, तो मेमोरी डिस्क में ही एक टेबल बना लिया जाता है, ठीक है। वो कंप्यूटर अपने आप बना लेता है खुद ब खुद, जिसको फैट बोलते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल, जहां पर फाइल एक जगह रहता है। जो भी सी ड्राइव में जितना भी फाइल वगैरह सब एक जगह रखता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक है विनचेस्टर डिस्क। तो एक हम आपको फोटो दिखाए थे जिसमें चारों तरफ से पूरा सील पैक था, ठीक है, उसी को बोलते हैं विनचेस्टर डिस्क। तो वो पूरा सील पैक होता है, ये जो हार्ड डिस्क है पूरा सील पैक होगा। तो इससे फायदा क्या है, अभी का जितना भी लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहा है सब में यही विनचेस्टर डिस्क चल रहा है। इसमें फायदा क्या है, सबसे पहला तो सील पैक रहेगा तो प्रोटेक्शन रहेगा। दूसरा क्या है कि सील पैक रहने के कारण ऊपर और नीचे दोनों का जो है लेयर हम लोग यूज कर सकते हैं। तीसरा इसमें लॉस ये है कि एक बार खराब हो गया, सिंस ये सील पैक है तो आपका खत्म हो गया, ठीक है, खराब हो जाता है तो हार्ड डिस्क खत्म हो जाता है, इसको फेंकना पड़ जाता है। तो ये सब मेरा था हार्ड डिस्क के बारे में। तो मेरा मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं ऑप्टिकल।
चलिए 2 टॉपिक और बच रहा है, एक्सेस टाइम। अब देखिए एक्सेस टाइम क्या है, हमने आपको एक बार और भी बताया था कि बाय द वे आप कुछ, ठीक है, आप कुछ रिक्वेस्ट भेजे हो, अपना कुछ भी रिक्वेस्ट आप भेजे हो कि हाँ भैया आपका रिक्वेस्ट ये है, या आपने टाइप किया व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये गया सीपीयू में टाइप किया, और उसके बाद प्रोसेस होते हुए फिर आपको रिस्पांस मिल गया कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये जो रिक्वेस्ट रिस्पांस कितना जल्दी हुआ, इसी को बोलते हैं एक्सेस टाइम। ठीक है। डाटा रिट्राइवल क्या होता है कि मेमोरी में कोई भी डाटा मेमोरी से ढूंढ के कंप्यूटर का जो, लैपटॉप का जो, मॉनिटर का जो स्क्रीन है वहां पर ले आना, उसी को बोलते हैं डाटा रिट्राइवल। ठीक है, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कोई भी डाटा लेना। ठीक है, अब जैसे डीबीएमएस होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पूरा आपका ये, इसमें बहुत सारा 500 जीबी डाटा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो पूरा डाटा भरा हुआ है ना, डाटा ये भरा हुआ है। ठीक है, आप क्या किए, यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन है। ठीक है, आप कोई डाटा जो था वो आप राकेश के नाम से सर्च यहाँ पर किए थे। ठीक है, या तो कोई एक पिक्चर लगाए हुए जिसका नाम रखा है गुरु शिष्य, तो यहाँ पर लिख दिए गुरु शिष्य और इंटर मारे, तो अचानक वो पिक्चर आ गया। तो वो क्या किया कि पूरा ये जो गुरु शिष्य वाला पिक्चर था, ठीक है, ये पूरा डाटा में, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो इसका पूरा था डीबीएमएस, वहां से उस डाटा को ढूंढ के निकाल लिया, तो उसी को बोलते हैं डाटा रिट्राइवल। मतलब कि पूरा मेमोरी से उस डाटा को निकाल के आपका कंप्यूटर के स्क्रीन पे ले आना, उसी को बोलते हैं डाटा रिट्राइवल। नेक्स्ट है मेरा ऑप्टिकल डिस्क। देखिए ऑप्टिकल डिस्क जो होता है, जो सीडी डीवीडी वगैरह आप देखे ना, ऐसा गोल सा होता है, ये इस तरह का होता है ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल मतलब यहाँ पर रे चलता है, लाइट, ऑप्टिकल मतलब होता है लाइट। ठीक है, तो राइट या रीड करने के लिए लेजर बीम का जरूरत पड़ता है इसमें। तो इसीलिए जैसे यहाँ पर जो मेरा इसका जो डिस्क ड्राइव होता है ना, जो डिस्क चलेगा जहां से वो रीड और राइट करेगा, उसको ड्राइव बोलते हैं। जैसे बाय द वे कि मेरा ऐसा है, ठीक है, ऐसा मेरा सीपीयू है, यहाँ पर ऐसा करके एक बटन दिया है, जैसे आप यहाँ क्लिक करिएगा बाहर निकल जाएगा, हम सीडी कैसे डालते हैं अंदर जाएगा। अब अंदर यहाँ पर लेजर बीम निकलेगा, जो इसमें ऐसा गोल सा है ना, ऐसा गोल सा, अब ये ऐसा रहता है कुछ स्पाइरल, ये गोल गोल नहीं रहता इसका ट्रैक स्पाइरल ऐसा होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, स्पाइरल ऐसा रहेगा, तो यहाँ पर लेजर बीम जाता है और इसको रीड करता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि रीड राइट के लिए लेजर बीम का यूज होता है, इसीलिए इसको लेजर डिस्क भी बोलते हैं। अब ट्रैक इसका सर्कल ना होकर स्पाइरल होता है, इस तरह से स्पाइरल होता है। ठीक है, इसका एक्सेस टाइम भी मैग्नेटिक डिस्क से अधिक होता है। स्पाइरल होने के कारण इसका जो एक्सेस टाइम मतलब रिस्पांस थोड़ा लेट से करता है। अब डाटा को यहाँ पर जो भी डाटा आप जैसे मूवी वगैरह जो भी इसमें लोड किए, स्टोर किए, वो पिट्स और लैंड में स्टोर होता है। पिट्स में 0 स्टोर होता है, लैंड में 1। हम आपको बताया था कंप्यूटर हमेशा 0 1 को समझता है, तो 0 पिट्स में होगा, पिट्स मतलब होता है गड्ढा, और लैंड में 1 होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया। तो ब्लू रे डिस्क भी एक तरह का सीडी ही होता है, ब्लू रंग का होता है, तो बहुत ज्यादा डाटा को स्टोर करता है, जैसे 25 जीबी 50 जीबी बड़ा बड़ा डाटा स्टोर करता है। कंपनी में इसका जनरल यूज होता है। और डिस्क ड्राइव, अब कोई भी जो डिस्क को कौन रीड करेगा, तो डिस्क ड्राइव, ये वाला डिस्क ड्राइव है, जहां पे आप ऐसे क्लिक करते हैं बाहर निकलता है, इसके अंदर सीडी डालते हैं, मूवी आपके चलने लगता है। ठीक है, तो ये था मेरा ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेरा है सीडी रोम। ठीक है, सीडी किसका फुल फॉर्म हो जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए होता क्या है, जैसे जब मैंने इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस दौरान हमने एक एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर खरीदा था, तो वो एक सीडी कैसेट में था एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर, फिर उसको हमने अपना कंप्यूटर में डाल दिया। तो वहां पर क्या हुआ था कि फैक्ट्री के द्वारा ही स्टार्टिंग में ही जो डाटा है वो एक सीडी में डाल दिया गया था। स्टार्टिंग में ही डाटा सीडी में डाल दिया गया, बाद में उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे बाय द वे पहले आप ऑक्सफोर्ड का डिक्शनरी लेते थे या कोई किताब लेते थे, तो पीछे में एक सीडी रहता था, इसमें डाटा डला हुआ रहता था। ठीक है, उसमें क्या हो जाता था कि बाद में आप उसको नहीं बदलता है, उसको आप बार बार रीड कर सकते हैं, बार बार उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको लिख नहीं सकते, मतलब उसमें कुछ लिख नहीं सकते। ठीक है, मतलब कुछ नया चीज स्टोर नहीं कर सकते हैं। और सीडी रोम का जो डाटा को पढ़ने के लिए इंफ्रारेड लेजर बीम का यूज किया जाता है, इंफ्रारेड लेजर बीम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मेरा पहले था सीडी रोम क्लियर। नेक्स्ट है मेरा सीडीआर।
चलिए हमारा जो नेक्स्ट है वो है CDR, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल ड्राइव। अब देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें क्या है कि इसको वार्म डिस्क भी कहते हैं, मतलब राइट वंस, एक बार आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, लिख सकते हैं और बार बार इसको देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल, शादी का जो CD कैसेट होता है वो जनरली CDR रहता है, एक बार आप उसमें डाल दिए, बार बार आप शादी का कैसेट देख रहे हैं। जैसे मूवी वगैरह जो रहता है, एक बार आप डाल दिए, बार बार देख रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं CDR। CDRW मतलब रीराइटेबल, मतलब रीयूज। ये बार बार क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा CD ड्राइव होता है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, तो CDRW मतलब एक बार हम उसको क्या किए, उसमें कुछ लिखेंगे, कुछ स्टोर किए, फिर देखे, फिर डिलीट किए, फिर से स्टोर किए, फिर डिलीट किए, फिर स्टोर किए, फिर डिलीट किए, मतलब बार बार इसको राइट कर सकते हैं। DVD क्या है कि CD के जैसा ही होता है। DVD का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, ये डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क, ये दोनों इसका फुल फॉर्म होता है। CD से अधिक इसमें स्टोरेज होता है। अब इसमें जो भी मोशन वगैरह, वीडियो वगैरह जो डलाता है वो किस फॉर्मेट में होता है, तो MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप फॉर्मेट में होता है, ठीक है। DVD 4.5 GB से 8.5 GB के बीच हो सकता है। अब DVD को जो रीड करेगा, जहां पर DVD चलता है उसको बोलते हैं DVD ड्राइव, ठीक है, जहां पर रेड लेजर बीम का ये यूज करता है। आजकल HD में भी DVD आ रहा है। ब्लू रे डिस्क, तो ब्लू रे डिस्क क्या होता है ना कि इसी तरह DVD के जैसा ही होता है, ब्लू रंग में होता है, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा इसका स्टोरेज रहता है, जैसे इसका कितना था 4 GB 8 GB, इसका सीधा 25 GB 50 GB रहता है। ये जनरली कंपनी में यूज किया जाता है, ये बहुत महंगा भी मिलता है। तो ये जो होता है 25 GB 1 लेयर में और 50 GB 2 लेयर में होता है। इसका जो ड्राइव होता है, ब्लू रे डिस्क ड्राइव जो होता है वो ब्लू, इसका नाम ही है ब्लू, तो ब्लू वायलेट लेजर रे का यूज करता है। तो मेरा ये हो गया ऑप्टिकल डिस्क कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट मेरा जो है, चलिए नेक्स्ट है मेरा पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव आप देखे होंगे इतना छोटा सा होता है, ठीक है, छोटा सा होता है, उसको पॉकेट में डाल के इधर उधर घूमते हैं, इसीलिए उसको पेन ड्राइव बोला जाता है। उसमें USB पोर्ट रहता है, पोर्ट मतलब जो उसमें कंप्यूटर में डाला जाता है, ठीक है। ये कभी टूटता वगैरह नहीं है, ठीक है, और प्लास्टिक का पीछे से बना रहता है, ठीक है, बहुत हार्ड रहता है और मतलब कभी भी उसमें डाटा आप डाल सकते हैं। लैपटॉप में डालिए, कोई भी डाटा ले लीजिए, फिर उसको डिलीट करिए, मतलब बार बार इसको यूज कर सकते हैं। प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले का मतलब होता है कंप्यूटर चल रहा है तो भी आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं, इसी को प्लग एंड प्ले बोलते हैं। मेमोरी कार्ड, छोटा सा कार्ड होता है, ठीक है। मेमोरी कार्ड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो मोबाइल में करते हैं, स्मार्टफोन में करते हैं, कैमरा वगैरह में भी करते हैं, ठीक है। इस सब जगह मेमोरी कार्ड का यूज करते हैं। मेमोरी कार्ड छोटा सा होता है, इसमें ये सिलिकॉन चिप होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेमोरी कार्ड किस किस चीज का बना हुआ होता है, तो सिलिकॉन चिप इसमें लगा हुआ रहता है मेमोरी कार्ड में। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, फ्लैश मेमोरी। चलिए नेक्स्ट हमारा फ्लैश मेमोरी। तो देखिए फ्लैश मेमोरी क्या है, एक ऐसा नॉन वोलाटाइल, ठीक है, मेमोरी जो इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड हो, मतलब आप उसको लिख भी सकते हैं, उसको इरेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कारण है कि ये होता है EEPROM, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसी टेक्नोलॉजी पर ये काम करता है। जनरली इसमें हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो डाटा ट्रांसफर बिटवीन PC टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसे बाय द वे कि पेन ड्राइव से हम लोग क्या किए, कंप्यूटर से डाटा लिए और उसको मोबाइल में डाल दिए। हम लोग क्या किए कि पेन ड्राइव से क्या किए कि कैमरा, मेरे पास डिजिटल कैमरा है, ठीक है, उससे क्या किए कि डाटा लिए, बहुत सारा फोटो पिक्चर लिए, उसको लैपटॉप में डाल दिए। तो ये सब चीजें, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, पेन ड्राइव से डाटा डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे चिप लिए, मोबाइल से लिए, बहुत सारा फोटो लिए, चिप को अपना लैपटॉप में डाल दिए, ठीक है। तो मतलब कि जनरली ट्रांसफर किया था PC से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। अब ये इस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, EEPROM टेक्नोलॉजी पे। क्यों, क्योंकि हम लोग जैसे आप देखिए कंप्यूटर में डाले, इलेक्ट्रिसिटी वहां है, तो वहां से हम लोग लिख भी सकते हैं कुछ भी, और कुछ भी इरेज भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकली इरेज भी कर सकते हैं और कुछ भी लिख भी सकते हैं, रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब पेन ड्राइव क्या कभी मिटता नहीं है, ठीक है, जब तक आप उसको डिलीट ना करो। अब होता है स्मार्ट कार्ड, ATM कार्ड आप देखे होंगे, तो एक चिप कार्ड है या इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड भी बोलते हैं। प्लास्टिक का रहता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक के जैसा रहता है, PVC, इसको PVC शॉर्ट में बोलते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड का ये बना होता है। इसमें एक मेमोरी चिप होता है, किसी जो स्मार्ट, किसी में माइक्रो प्रोसेसर भी लगा रहता है, किसी में EEPROM भी लगा रहता है। जैसे एग्जांपल हो गया क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है मेरा टॉपिक वर्चुअल मेमोरी। चलिए नेक्स्ट है मेरा वर्चुअल मेमोरी।
अब वर्चुअल मेमोरी को आप समझना, ये होता क्या है। जैसे क्या है ना कि मेरा वर्तमान में जो भी काम हो रहा है वो सब जितना भी वर्तमान में काम हो रहा है सब स्टोर कहाँ करता है, रैम में। इसे बाय दो, ये मेरा रैम है, ठीक है। मैं MS वर्ड खोल दिया, आ गया रैम में। मैंने एक मूवी भी खोल दिया, आ गया रैम में। मैंने फेसबुक भी खोल दिया, आ गया रैम में। मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, कुछ प्रिंटिंग करना है मुझे, वो भी आ गया रैम में। मैं कोडिंग कर रहा हूँ, वो भी आ गया रैम में, ठीक है। उसके बाद मिनिमाइज करके मैं गेम स्टार्ट कर दिया, वो भी आ गया रैम में। उसके बाद कुछ गूगल में भी खोल दिया, वो भी आ गया रैम में, ठीक है। उसके बाद भी और भी कुछ मेरा टास्क था, कोई और एप्लीकेशन में खोल दिया, वो भी आ गया रैम में। अब रैम पूरा फुल हो गया। क्या हुआ, रैम पूरा फुल। अब रैम जब पूरा फुल हो गया तो अब तो ये तो प्रोसेस कर ही नहीं पाएगा, तो कंप्यूटर हैंग करने लगेगा। तो ये सब से बचने के लिए क्या करता है ना कि आप ये 8 काम तो एक बार में नहीं करोगे, कुछ कुछ को 5-6 को मिनिमाइज कर दियो नीचे, ठीक है। तो क्या करता है कि आपका जो हार्ड डिस्क है, जैसे मेरा 500 GB का हार्ड डिस्क है, ठीक है, 500 GB का मेरा हार्ड डिस्क है, तो उसमें मेरा बाय द वे कि 350 GB खाली है। तो ये क्या करेगा ना, तुरंत क्या करेगा, रैम क्या करता है कि जो अभी यूज में नहीं आ रहा है, जो मिनिमाइज किया हुआ है, बाय द वे कि ये अभी यूज में नहीं आ रहा है, इसको मिनिमाइज किया हुआ है, ये क्या करेगा, यहां पर इसको ले जाके एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करेगा। कहां पर, हार्ड डिस्क में वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करेगा और यहां पर इसको ले जाकर रख देगा, ठीक है। और ये इसको खाली कर लेगा, अपना रैम खुद ब खुद इसको खाली कर लेगा, ठीक है। इसको खाली कर लिया और रैम अब खाली हो गया तो अब कोई भी प्रोसेस होगा, नहीं तो रैम भर गया तो अब कुछ भी करो, फेसबुक चलो चलेगा ही नहीं, वर्डिंग में कुछ भी करो, कुछ भी काम होना बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी काम हो रहा है, क्यों, क्योंकि अपना जो भी डाटा था, जो प्रोसेस में था, उसको वर्चुअली, ठीक है, मतलब ले जाके हार्ड डिस्क में रख देता है थोड़ा देर के लिए। फिर क्या होगा कि जैसे आप ये वाला ओपन कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पर और बाकी दूसरा हार्ड डिस्क में रख देगा। तो इसी को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, मतलब ये खुद से क्रिएट कर देता है। अब देखो, जो वर्चुअल मेमोरी का जो आकार है वो किस पे डिपेंड करेगा, डिस्क स्पेस। इसमें स्पेस कितना ज्यादा, अब यहाँ पर भी स्पेस नहीं है तो वर्चुअल मेमोरी बहुत छोटा सा बनेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस है, डिस्क स्पेस बहुत ज्यादा है, तो वर्चुअल मेमोरी ज्यादा बनेगा, ठीक है। अब ये वर्चुअल मेमोरी जो यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, वो अलग एक पर्टिकुलर ब्लॉक वाइज बनता है। इसी ब्लॉक को हम लोग पेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट। चलिए, तो ये मेरा हो गया वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। पेजिंग, तो ये पेजिंग जो होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वर्चुअल या लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉक में बांटता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्लिप फ्लॉप। देखिए फ्लिप फ्लॉप, हमने आपको बताया था कि स्टैटिक रैम में फ्लिप फ्लॉप का यूज होता है, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब फ्लिप फ्लॉप क्या करता है ना कि ये डाटा को स्टोर करता है, सिंगल बिट डाटा को स्टोर करता है, मतलब एक बार में या तो 0 करेगा या 1 करेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप जो एस रैम में यूज होता है, स्टैटिक रैम में, वो सिंगल बिट डाटा को स्टोर करता है, या तो 0 करेगा या 1, फिर 0 फिर 1, ठीक है। अब डिस्क एरे, तो बहुत सारा जो डिस्क है, हार्ड डिस्क है, बहुत सारा डिस्क को एक साथ जोड़ के बहुत डिस्क एरे बनता है, जिससे बहुत बड़ा स्टोरेज मेरा बनता हो, ठीक है। आपको मैं पिक्चर दिखाता हूँ और ज्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखो, ये है मेरा डिस्क एरे। इसमें क्या है ना कि ये वाला आप देखो, ये इसमें बहुत सारा हार्ड डिस्क है, ठीक है। इसमें आप देखो, ये वाला देखो, इसमें बहुत सारा हार्ड डिस्क है, ये देखो बहुत सारा हार्ड डिस्क इसमें मिला हुआ है। तो इससे क्या हुआ कि स्टोरेज बहुत ज्यादा बन जाता है, तो इसी को बोलते हैं डिस्क एरे, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा CD रोम ज्यूक बॉक्स। अब यहाँ पर देखो, इसमें कितना बहुत सारा CD लगा हुआ है, तो जिस तरह से मेरा डिस्क एरे था उसी तरह से बहुत सारा CD अगर लगा हुआ है ताकि मेरा स्टोरेज बड़ा हो जाए। जैसे आप ये पिक्चर देखो, बहुत सारा CD इसमें एक तरह 10-12 CD एक ही साथ जुड़ा हुआ है, तो इससे क्या होता है ना, स्टोरेज मेरा जब बहुत ज़्यादा स्टोरेज हो जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखो, बहुत सारा CD 2-3 CD है, उसी तरह आप यहाँ पर देखो बहुत सारा CD है, ठीक है। तो एक साथ जुड़ा रहता है और जिससे कारण क्या होता है, मेरा स्टोरेज बड़ा हो जाता है। इसी को बोलते हैं CD रोम ज्यूक बॉक्स। देखिए बफर मेमोरी क्या है, जिसे हमने आपको बताया था कैसे भी एक तरह का बफर है, ठीक है। यहाँ के बीच में कैसे बीच में काम करता है बफर। तो बफर एक तरह का टेम्पोररी मेमोरी होता है जब एग्जीक्यूशन हो रहा है, ठीक है। कहीं ऐसा जगह हो जहां पर एग्जीक्यूशन हो रहा है और बहुत ज्यादा फास्ट है, तो एग्जीक्यूशन का जो भी डाटा उसको थोड़ा देर होल्ड करके रखता है, उसी को बफर मेमोरी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, एक और एग्जांपल है, तो ये हो गया,
दूसरा ये सीपीयू बहुत प्रोसेस कर दिया, प्रिंटर इसको पेज निकालना है, धीरे धीरे पेज निकाल रहा है। प्रोसेस तो एक ही बार में 100 पेज कर दिया, लेकिन इसको 100 पेज को निकालने में 5 मिनट लग रहा है। तो बीच में ये क्या है ना कि ये जो है बफर मेमोरी में चला जाता है, ठीक है। बफर मेमोरी से फिर धीरे धीरे इसमें आता है। तो ये बफर मेमोरी एक टेम्पोररी मेमोरी है, बीच का मेमोरी है। तो जनरली क्या करता है, ठीक है, कि डाटा स्टोर होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो मेरा है स्पूलिंग है। देखिए स्पूलिंग भी एक तरह का बफर मेमोरी ही होता है। जैसे एग्जांपल हमने आपको अभी प्रिंटर का दिया था, ठीक है, कि प्रिंटर में क्या है कि स्पूलिंग का यूज किया जाता है, क्योंकि प्रिंटर सीपीयू है, यहाँ पर प्रिंटर है, सीपीयू बहुत स्पीड है, प्रिंटर कम है, तो बफर मेमोरी की जैसा यूज करेंगे। यहाँ पर सब डाटा सीपीयू भेज देगा 100 को यहाँ पर, ठीक है, 100 पेज। अब धीरे धीरे यहाँ से निकलेगा। यहाँ पर देखिए जैसे होता क्या है कि हम कुछ इनपुट किए, मेन मेमोरी में गया, ठीक है, मेन मेमोरी के बाद वो डिस्क मेमोरी में भेज देता है, डिस्क में भेज देता है, डिस्क में भेजता है, फिर यहाँ से डिस्क में मेन में जाता है, और फिर ये सीपीयू में जाता है, फिर से मेन में आता है, और फिर आउटपुट में जाता है। ये एक्चुअली में 12th का आपको सेक्शन का है, इसलिए आपको इसको डिटेल में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको आपको पूछेगा नहीं, ठीक है। तो बस एक तरह का बफर मेमोरी आपको ये जानना। देखिए लास्ट टॉपिक मेरा ये, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि रजिस्टर, कैशे मेमोरी और रैम रोम, ये जो होता है ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है। बाकी सेमीकंडक्टर नहीं होता। तो ये चारों सेमीकंडक्टर है। मैग्नेटिक टेप जो हमने आपको बताया था, गाना वाला, किशोर का गाना वाला जो बताया था। सबसे पहले स्टोरेज, तो स्टोरेज सबसे कम किसका होगा, रजिस्टर का, उससे थोड़ा ज्यादा होगा कैशे का, उससे थोड़ा ज्यादा होगा रैम रोम का, उससे ज्यादा मैग्नेटिक डिस्क का, उससे ज्यादा ऑप्टिकल डिस्क का, उससे ज्यादा मैग्नेटिक टेप का। सबसे ज्यादा यहाँ ज्यादा से कम हो रहा है, ठीक है, ऊपर कम की ओर जा रहा है, तो स्टोरेज। दूसरा एक्सेस टाइम, मतलब कितना जल्दी करता है, तो मैग्नेटिक टेप बहुत धीरे धीरे करेगा। 7वां गाना के लिए हमको 1 घंटा रुकना पड़ेगा। उससे कम है एक्सेस टाइम ऑप्टिकल डिस्क का, इससे कम है मैग्नेटिक डिस्क का, इससे कम इसका, और सबसे कम किसका है एक्सेस टाइम, तो रजिस्टर का। इसका मतलब बहुत जल्दी काम कर लेगा ये। प्राइस सबसे कम है इसका, ठीक है। देखिए प्राइस जो है मेरा, एक मिनट, प्राइस का भी रुकिए। प्राइस जो मेरा है वो सबसे अधिक है रजिस्टर का, ठीक है, उल्टा बोल दिए। उसके बाद है, उससे कम है कैशे का, उससे कम है इसका, उससे कम है इसका, उससे कम है इसका, और सबसे कम है इसका, ठीक है। स्पीड में क्या सीन है कि सबसे अधिक इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, इससे कम इसका, इससे कम इसका। तो ये आपको सीक्वेंस हो गया कंप्लीट, और इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।